जाती, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है। बिना बाप के रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। पापा को कंधा देना, उनको विदा करना बहुत पेनफुल था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर प्रिया। गाइस, इस वीडियो को शूट करने के लिए सच में बहुत हिम्मत चाहिए। रियलिटी में इतनी हिम्मत चाहिए इस वीडियो को शूट करने के लिए। कोई आइडिया नहीं था कि इतनी पेनफुली वीडियो शूट करनी पड़ेगी। गाइस, इतना बुरा हुआ हमारे साथ, कभी सपने में नहीं सोचा था मैंने कि इतना बुरा भी हो सकता है। गाइस, इस बीच में मैंने अपने डैड को खो दिया, जो कि हमारे बीच में नहीं है, और ये मुझसे एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा कि कैसे क्या हो गया, कैसे सडनली ये घटित हो गया हमारे साथ, कैसे ये इंसिडेंट हो चुका है हमारे साथ, जो कि मुझे समझ ही नहीं आया। इतनी जल्दी हम अपने डैड को खो देंगे। गाइस, जो बेटी और बाप का एक बॉन्ड होता है ना, वो शब्दों में भी बयां नहीं किया जा सकता है। इतना अनकंडीशनल लव होता है। गाइस, मेरे पापा बिल्कुल डायमंड की तरह थे, कभी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका। और जब पापा ने ना हमें बिल्कुल रानी बना के रखा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। पापा बस एक ही चीज़ कहते थे ना, मैं हूँ तो तुम लोग क्यों टेंशन ले रहे हो। और गाइस, जब पापा गए ना, तो हमें पूरी दुनिया नज़र आ गई कि मतलब लोग कैसे होते हैं। हमें पहले से ही चीज़ पता थी, बट कोई रिश्तेदार कुछ भी कोई साथ नहीं देता है, ये रियलिटी है। तो हम घर में 2 बहनें, एक छोटा भाई है हमारा और मम्मा है। तो मतलब जो चीज़ हमने लाइफ में कभी की नहीं, जो चीज़ हमने देखी नहीं, वो सब हमें देखना पड़ा इस बीच में। और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख है कि मतलब अब कोई पूछेगा कि तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं और पापा क्या करते हैं या जो भी है, तो उस टाइम पे मेरे पास कोई जवाब नहीं होगा कि हमारे बीच हमारे पापा नहीं है। ये दर्द इतना पेनफुल है ना, इस दर्द से मैं आज़ाद होना चाहती हूँ, पर क्या करें। काश ऐसा कुछ होता कि पूरे साल में भगवान जी हमें मौका देते कि हाँ, जो चला गया उससे एक बार बात कर सकते। बहुत दुख, बहुत याद आती है पापा की, बहुत बहुत ज़्यादा याद आती है। ये सडनली ऐसे हो जाएगा, हमें कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी। और जब ये सब हुआ मैं वहाँ मौजूद भी नहीं थी। और जब जब हम सोचते कि हाँ, पापा हमें विदा करेंगे, और बट इस एज में हमने अपने पापा को ऐसे देखना, पापा को कंधा देना, उनको विदा करना बहुत पेनफुल था, बहुत मुश्किल था। और अभी तक मैं इन चीज़ों से संभल नहीं पाई। पर मुझे बहुत लोगों ने समझाया कि अपना जो भी यूट्यूब जर्नी है उसको कंटिन्यू करो, क्योंकि अब सब तुम ही को ही संभालना है। तो गाइज़, देखो, एक प्रॉमिस करके आई थी मैं अपने पापा से कि हाँ, यूट्यूब भी मैंने इसीलिए स्टार्ट किया था, अपने पापा को लग्जरी लाइफ दूंगी। और उन्हें प्रॉमिस करके आई थी कि हाँ पापा, मैं यूट्यूबर बन जाऊंगी ना, फेमस होंगी, आपको अपनी कार में घुमाऊंगी। तो पापा ने मुझे एक यही बात बोली थी कि हाँ, मैं रहूँगा तो ज़रूर देखूँगा। तो ये सब तो सपना ही रह गया। आज सपना मेरी ज़रूरत बन चुकी है। गाइस, बस मैं यही बोलना चाहूँगी, आप सभी को पता है इस टाइम पे, ये टाइम ऐसा होता है, सब कुछ नज़र आ जाता है, कौन अपना है, कौन पराया है, और कौन कितना साथ देगा। क्योंकि गाइस, मुझे किसी पे भी ट्रस्ट नहीं है, स्टार्टिंग से ही नहीं था। मुझे अपनी फैमिली के अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं था। अब मेरे मम्मी पापा हैं तो मुझे ये ट्रस्ट था कि हाँ, वो लोग मेरे लिए खड़े हैं, मेरे भाई बहन खड़े हैं अपने। उसके अलावा मैंने कभी किसी पर ट्रस्ट ही नहीं किया। बस मैं यही बोलना चाहूँगी गाइज़, आज मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और यही कहूँगी कि मुझे अपनी फैमिली को फाइनेंशियली, इमोशनली, हर तरीके से उनको सपोर्ट करना है। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आगे बढ़ूँगी और अपनी फैमिली का सहारा बनूँगी, उनकी बैकबोन बनूँगी। मेरी बैकबोन तो पापा के जाते ही सब ख़त्म हो गया। पापा और मुझ में इतना बॉन्ड था कि हम लोग फ्रेंड की तरह ही रहे। तो ये चीज़ें ना झेली नहीं जाती, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम होता है, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट टाइम है।
बिना बाप के रहना बहुत डिफ़िकल्ट है, और पूरी लाइफ ऐसे रहना। मुझे सपोर्ट करना, बस मैं इतनी ही हालत में हूँ कि मैं आपको इतना ही बता पाऊँ। आगे आपको जैसे ही मैं संभल जाऊँगी पूरी स्टोरी आपको बताऊँगी कैसे क्या हुआ था। बस अभी के लिए इतना, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।